तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की डीप स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखोगे तो आपके पल्ले कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो कम्प्लीटली देखिएगा, बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, एक भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता, बेसिकली हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और इसका जो अंग्रेजी में नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका अंग्रेजी में नेम है, ओके। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का अदर नेम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहने का इसका रीज़न क्या है कि सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो खोजा गया सबसे पहला प्राचीनतम शहर वो हड़प्पा है, ठीक है। यानी कि हड़प्पा की सबसे पहले खोज करी जाती है, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं करी गई, उससे पहले हम क्या करते थे कि जो वैदिक सभ्यता है उसे ही प्राचीनतम माना जाता था, ठीक है। परंतु जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उसके बाद हम सबसे प्राचीन सभ्यता इसे ही मानते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि ये चार सभ्यताओं में से नील नदी की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन चारों की सभ्यताओं में से एक प्रमुख है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको देखा। इसके बाद देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम पद्धति। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, ठीक है, उसके आधार पर जो रेडियो कार्बन C14 पद्धति, ठीक है, यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा क्या होता है कि किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करी जाती है, ठीक है। रेडियो कार्बन जो C14 पद्धति है उसके द्वारा किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करी जाती है। तो देखिए यहाँ पर इस पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको यहाँ पर देखिए क्या है, 2400 BC से 1700 BC, यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये इसकी समय यानी कि समय काल माना जाता है, यानी कि टाइम पीरियड इसका ये माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई वहाँ पे कराई जाती है, ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो अब देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी है गाइस? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके बाद इस सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है। गाइस, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम या तो प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं या फिर कांस्य युग कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम इसे रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि किस काल के अंतर्गत, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। कांस्य युग की यहाँ पे बात आई है, तो कांस्य युग उस युग को कहते हैं जिस टाइम कांस्य का ज़्यादा प्रयोग होता था, यानी कि किस धातु का प्रचलन था, कांस्य का प्रचलन था, तो उसे हम कांस्य युग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। गाइज, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे, जो लोग थे, वे कहाँ के रहने वाले थे गाइज? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, ठीक है। तो यहाँ के ये निवासी थे बेसिकली, ठीक है। अब देखिए इसके जो पुरास्थल हैं, ठीक है, उनकी हम कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चार भागों में मैंने इसे बांटा है। तो पूरब की ओर जो सबसे जो पूर्वी जो क्षेत्र है वो देखिए कौन सा है? आलमगीरपुर, और जो कि हमारा मेरठ में पड़ता है, मेरठ यूपी में, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पूर्वी जो है हमारा क्षेत्र है, ठीक है। बात करें अगर हम उत्तरी क्षेत्र की, तो उत्तरी क्षेत्र में इसका जो पड़ता है मांदा, और जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें हम पश्चिमी क्षेत्र की, सबसे पश्चिमी, तो इसका जो क्षेत्र है सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर, और जो कि आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है गाइज। इसके बाद बात करें अगर हम दक्षिणी
क्षेत्र की, सबसे दक्षिणी क्षेत्र की। तो यहाँ पर हमारा पड़ता है दायमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, दायमाबाद जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो गाइज अगर इस प्रकार से हम इन सभी को मिलाते हैं, ठीक है, तो एक हमारा त्रिभुजाकार आकार का ये रूप ले लेता है, ठीक है, त्रिभुजाकार आकार का यहाँ पे एक रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से इसे वर्गीकृत यानी कि बांटा गया है, यहाँ पे देखिए। तो ये हमारा इसके क्षेत्र थे। इसके बाद हम कुछ आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर। गैस क्या होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 6 बड़े नगरों को ही संज्ञा दी गई है, यानी कि इन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो देखिए वो नगर कौन कौन से। सबसे पहला आपका मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा गढ़वारी वाला है, चौथा धौलावीरा है, पांचवा राखीगढ़ी है, छठा कालीबंगन है। तो ये 6 ऐसे प्रमुख नगर है जिनको कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत संज्ञा दी गई है, यानी कि इम्पोर्टेंस इनको दी गई है। 6 प्रमुख नगर हैं, ठीक है। हम बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे 6 जो है प्रमुख नगर हैं, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल खोजे गए। गाइस जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए वो हमारे गुजरात से खोजे गए, ठीक है, गुजरात में खोजे गए, ठीक है। अब गाइस देखिए जोते हुए खेत व नक्शादार ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। देखिए तो गाइस जोते हुए खेत और नक्शादार ईंटों के जो साक्ष्य मिले वो हमें कालीबंगन से मिले हैं, ठीक है, कालीबंगन से। और गाइस यहाँ पे हमें चूड़ियाँ भी मिलती हैं। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें काली चूड़ियाँ भी मिलती हैं, आप ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्नानागार पाया जाता है जिसे हम बृहत स्नानागार या फिर महान स्नानागार कहते हैं, और वो हमारा जो पाया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है। इसकी मैं आपको लंबाई बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 11.88 मीटर जो है लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, और इसकी जो गहराई है वो 2.43 मीटर ये इसकी गहराई है, ठीक है। तो ये इसका जो स्नानागार पाया गया उसकी लंबाई चौड़ाई और गहरा मैंने इसको आपको बताया है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बात आती है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का जो सिंपल भाषा में अर्थ होता है शब्द, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला यहाँ पे इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब गाइज देखिए इसके बाद जो मोहनजोदड़ो है उसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ठीक है। मतलब उनका बेसिकली जो गॉड होता था वो पशुपतिनाथ होता था, ठीक है। पशुपतिनाथ की वहाँ पे एक मूर्ति भी पाई गई गाइज, ठीक है। एक सील पर मतलब सील पर उन्होंने एक पशुपतिनाथ की जो है एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पशुपतिनाथ है उनके चारों ओर हाथी, गेंडा और चीता तथा भैंसा। तो ये एक पशुपति मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पशुपतिनाथ एक इमेज होती है, और उसके चारों ओर हाथी, गेंडा और भैंसा ये चारों पशु होते हैं। तो इसे हम बेसिकली पशुपतिनाथ या आद्य शिव भी इसे कहते हैं। आद्य शिव मतलब शिव का आधा रूप, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 4 जो पशु हैं ये इसके चारों ओर पाए गए, और ये कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है गाइज। मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने आपको बताया कि मृतकों का टीला होता है। वहीं से गाइज एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है, कांस्य मूर्ति। तो गाइज नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, और जो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है, बिल्कुल मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज लिपि की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक यह लिपि थी। गाइज इस लिपि को क्या किया जाता था कि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, ठीक है, जैसे राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड इधर की ओर इसे लिखा जाता था, ठीक है। तो ये बताया आगे पद्धति। अब बात करते हैं पद्धति की। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उन्होंने कैसी पद्धति अपनाई थी घरों एवं मकानों को बनाने के लिए।
ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति से मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो कमरे होते थे, ठीक है, कमरे होते थे, उनके दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलते थे। ठीक है, मतलब जो इनके दरवाजे हैं वो बाहर की ओर ना खुलकर, सड़क की ओर ना खुलकर, बल्कि अंदर की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ये ग्रिड पद्धति थी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने जो घर काटते थे आपस में समकोण पर काटते थे, और नालियाँ कैसी कैसी बनाई जाती थी, चौड़ी बनाई जाती थी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब सभ्य समाज इनका होता था। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। नगरीय मतलब हम कह सकते हैं शहर, शहर हम जिसे कहते हैं शहरीय सभ्यता थी। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, शहरी थे। अगर हम बात करें मुख्य फसल की, तो मुख्य फसल देखिए, मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। ठीक है, हल का साक्ष्य, तो गाइज हल का साक्ष्य मिला है हमें वनमाली से, तो वनमाली से हमें हल का साक्ष्य मिला है। ठीक है गाइज, मिठास के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। ठीक है, मिठास के लिए। अब बात करते हैं समाज की, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो घर की जो मुखिया होती थी वो माता होती थी। ठीक है, बेसिकली ये मैंने आपको बताया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया, तो इसकी बाकी छूटे हुए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।